शिमला में एक और बहुत बड़ा कांड हुआ है। उसका कमरा खून से लथपथ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसके दोनों हाथ किसी वायर से बांधे हुए थे और शरीर पर जो है वो जख्मों के निशान थे और फिर उसे मारकर ड्रम में फेंक दिया था। जी हाँ, ये घटना शिमला की है, राजधानी शिमला की। हिमाचल प्रदेश से अब ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पहले दूर दूर सुना करते थे कि ऐसा वहां हो गया, वैसा वहां हो गया। जघन्य अपराध हो रहे हैं, किसी को मारना तो ऐसे हो गया मानो पैर के नीचे चींटी आ रही हो। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो ये जो मामला है ये राजधानी शिमला के दुर्गम क्षेत्र नेरवा का है, जहां एक शख्स की जो है डेड बॉडी उसके कमरे में मिली है, लेकिन वो मिली है संदिग्ध परिस्थितियों में, बहुत बुरे हाल में, खून से लथपथ थी और दोनों हाथ उसके किसी वायर से बांधे हुए थे। सिर और शरीर पर जो है वो बड़े बड़े घाव हैं और फिर उसे बताया जा रहा है कि पानी के ड्रम में उसे फेंक दिया गया था, पानी के ड्रम में उसे डाल दिया गया था। मृतक के सिर पर जैसे बताया कि शरीर और चोट पर गहरे घाव थे, तो ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि हो ना हो ये हत्या का मामला हो सकता है। दरअसल ये जो शख्स है जिसकी मौत हुई है, 56 साल इनकी उम्र और गगन सिंह नाम था। ये है बिहार के चंपारण सिसनी के रहने वाले और दुर्गम क्षेत्र नेरवा में, शिमला के दुर्गम क्षेत्र नेरवा में ज्वेलर का काम करते थे। सुनार की दुकान करते थे और लिहाजा ऐसे में अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हो ना हो ये लूटपाट का भी मामला हो सकता है और फिर आपसी रंजिश के चलते हत्या भी हो सकती है। खैर जो भी है वो पुलिस इस तमाम इस तरह के मामलों की जांच कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और कानून बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। लगातार अगर कोई इस तरह की अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको सजा भी दी जाती है, लेकिन शायद उन्हें इस चीज का डर नहीं होता। अब इस शख्स का पता कैसे चला कि इनकी हत्या हो गई है या इनकी मौत हो गई है, कमरे में इनकी डेड बॉडी है। दरअसल इस शख्स के जो बेटा है, जो लड़का है इनका, वो बार बार अपने पिता को फोन कर रहा था। इसका नाम गगन है और इनके बेटे का नाम जो है वो विशाल है। तो विशाल अपने पिता गगन को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे। इसी बीच विशाल ने अपने पिता के जानकार, उनके करीबी, जिनका नंबर विशाल के पास था, विशाल ने उन्हें फोन किया और कहा कि पापा फोन नहीं उठा रहे, आप जाकर जरा उन्हें देखिएगा और उनके बारे में बताइएगा और अगर वही है तो फोन उठाने की बात कहना। विशाल ने जैसे ही ये जानकारी साझा की तो उस शख्स को जिसको फोन किया गया था उसका नाम था छोटे लाल। छोटे लाल ने जाकर कमरे पर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि भैया ये तो मामला ही कुछ और है। जिसके बाद छोटे लाल ने खून से लथपथ वहां पर गगन का शव देखा, कमरे में सामान बिखरा हुआ देखा, हाथ जो थे वो वायर से बंधे हुए थे और बाद में जो है वो कुछ और ही दृश्य था। छोटे लाल ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसी वक्त शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक जो है वो आभूषण कारोबारी है, ज्वेलर है, सुनार की दुकान करता है। ऐसे में देखना होगा कि किस वजह से की गई हत्या है। क्या ये लूटपाट है, आपसी रंजिश है, या फिर कुछ और है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शख्स बाहर से आकर यहाँ पर आभूषण की दुकान कर रहा था या फिर इसकी ज्यादा बिक्री हो रही थी तो इस वजह से किसी ने इसके जो कंपिटिटर होते हैं, विरोधी होते हैं, या फिर रंजिश के चलते जो है इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया हो। तमाम पहलू हैं, लेकिन पुलिस इन तमाम पहलुओं पर छानबीन कर रही है और आई होप कि जल्द ही पुलिस जो है वो कातिल तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जिस तरह से उसके हाथ बंधे हुए थे और ड्रम में जो बॉडी मिली है ये अपने आप में चौंकाने वाला है। मरने से पहले कोई ऐसा नहीं करेगा और ना ही इस तरह से मौत आएगी। ये किसी का किया धरा है और किसने किया है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। नेरवा में ही ये ज्वेलरी शॉप चलाते थे और किराए के घर में रहते थे। संदिग्ध हालत में इनका जो है वो शव मिला है। आईजीएमसी शिमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज ही की ये घटना है और बेहद सनसनीखेज ये घटना है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है जो मौके पर सबूत जुटाएगी और इसके बाद ही हत्या के और मौत के कारणों का पता चल पाएगा, क्योंकि ये मौत फिलहाल तो इसे मौत ही कहेंगे, लेकिन जिस तरह के ये पूरे क्लू एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं कि हाथ बांधे हुए थे वायर से, फिर उसके शरीर पर घाव थे, सिर पर घाव
घाव थे, तो ये कहीं ना कहीं हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या खुलकर सामने आता है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके, और अपने आस पड़ोस से भी सतर्क रहें कि कौन आप पर किस तरह की नजर रख रहा है। फालतू किसी से बहसबाजी ना करें, क्योंकि किसी के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता।